नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम प्रतिदिन कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक जो NCERT द्वारा लागू है, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के प्रतिदिन एक एक पाठ को पढ़ेंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ प्रथम पाठ का नाम है सूची पर्यावरणम। पुस्तक का नाम है सेमुसी और सेमुसी शब्द का अर्थ होता है बुद्धि या समझ। जो मनुष्य के अंदर समझ विकसित हो जाती है तो उस समझ को ही क्या कहते हैं, सेमुसी। तो सेमुसी पुस्तक का दूसरा भाग है कक्षा 10 में, उसका प्रथम पाठ है सूची पर्यावरणम। सूची यानी होता है पवित्र, स्वच्छ, शुद्ध पर्यावरण। पर्यावरण को यहाँ सामने रखते हुए पाठ लिखा गया है। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवे हरिदत्त शर्मण लसल लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हैं, नाम है हरिदत्त शर्मा। उनका रचना संग्रह है लसल लतिका, लसत जोड़ लतिका यानी खिलती हुई लताएं, यानी उभरती हुई लताएं, विकसित होती हुई लताएं। इस नाम वाले जो रचना संग्रह है उससे संकलित किया गया है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मना दृश्यते। यहाँ पर कवि महानगरों के यंत्र आधिक्येन यानी जो मशीनरी है, मोटर गाड़ियां हैं, उनकी अधिकता की वजह से बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंतित मन वाले दिखाई दे रहे हैं। इस पाठ में हम कवि को ऐसा देख सकते हैं कि वे चिंतित हैं। किसकी वजह से? महानगरों में बढ़ते हुए मशीनरी है, चाहे वाहन हो या औद्योगिक मशीनरी हो। सह कथयति यद इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति। वे कहते हैं, वे कौन? हरिदत्त शर्मा जो कवि हैं पाठ के। वे कहते हैं कि यह लोहे का चक्र शरीर और मन का शोषण करने वाला है। जो लोहे का चक्र पहिए के रूप में चलता रहता है वह है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। इसी से ही वायुमंडल मलिन होता है, दूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कूजित वन देशम प्रति गमनाय अभिलषति। कवि इस पाठ में है वह महानगरीय जीवन से अत्यधिक दूर नदी, झरने और वृक्ष समूह है तथा लता कुंज से घिरे हुए प्रदेश और पक्षियों के समूह के कलरव की आवाज़ से गुंजित हुआ देश है, वन प्रदेश है, वहाँ जाने की अभिलाषा करता है। तो ये पाठ की भूमिका हुई। आइए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आदर्श वाचन उच्चारण करते हैं, आप भी साथ साथ बोलें। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रं मनः शोषयत्तनुपेशयद् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम्। अर्थात दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। जीवितम यानी जीना या जीवित रहना, दुर्वहम यानी कठिन। दुर उपसर्ग है, वो कठिनता का सूचक होता है। दुर्वह यानी जहाँ पर कठिनता से वहन हो सके। अत्र यानी यहाँ पर जीवन जीना है वो दुर्वह यानी दुभर हो गया है, कठिन हो गया है। जातम यानी हो गया है, इसलिए
प्रकृति रेव रुत्व विसर्ग संधि हो रही है यहाँ पर, प्रकृति ही जोड़ एव, प्रकृति ही शरण है। ऐसी परिस्थिति में जब जीवन जीना भी दुभर हो जाए तो कवि कहते हैं ऐसी स्थिति में प्रकृति ही शरण है, इसलिए शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण रखना चाहिए या शुद्ध पर्यावरण की शरण में चलना चाहिए। महानगर मध्य चलद अनिशम कालायस चक्रम, महानगरों के बीच में यानी महानगरों में चलद अनिशम, इसका संधि विच्छेद करेंगे, जसत्व संधि व्यंजन संधि का जो भेद है वो लगेगी। चलत जोड़ अनिशम, चलत यानी चलता हुआ, अनिशम यानी दिन रात लगातार, कालायस यानी होता है लोहा, कालायस चक्रम यानी पहिया या चक्र। महानगरों के मध्य में दिन रात लोहे का पहिया चलता हुआ, चलत है ना, शत्रु प्रत्यय है, एक प्रत्यय आता है चलन चलंती चलत, ऐसा नपुंसकलिंग में चलत बन रहा है, चल धातु के साथ शत्रु प्रत्यय लगा हुआ है, चलता हुआ। मन है सोसयत, मन को सुखाता हुआ, सोसयत यहाँ भी शत्रु प्रत्यय है। तनु पेसयत, तनु यानी शरीर को पीसता हुआ। भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा, सदा यानी हमेशा, वक्रम यानी टेढ़ा ही, उल्टा ही, भ्रमति यानी घूमता है। क्या? कालायस चक्रम, लोहे का चक्र। महानगरों के बीच में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ हमेशा उल्टा ही घूमता है, विपरीत ही घूमता है, टेढ़ा मेढ़ा ही घूमता है। कवि कहते हैं दुर्दांतैर दशनैर अमुना स्यात् नैव जनग्रसनम, दुर्दांतै दशनई अमुना, अमुना यानी इसके द्वारा, इसके द्वारा अर्थात जो लोहे का चक्र चल रहा है इसके द्वारा, इसके जो दुर्दांत यानी भयंकर, दुर्दांत यानी भयंकर, दसन यानी होता है दांत, इसके दुर्दांत यानी भयंकर दांतों के द्वारा जनग्रसनम यानी लोगों का विनाश, स्यात् न एव, स्यात् संधि विच्छेद होगा, स्यात् जोड़ न जोड़ एव, वृद्धि संधि भी है और अनुनासिक या पंचमाक्षर संधि भी काम कर रही है। तो स्यात् न का तय बन गया अनुनासिक या पंचमाक्षर संधि और आगे वृद्धि संधि। स्यात् यानी हो, नैव यानी नहीं, जनग्रसनम यानी लोगों का विनाश। इस जो कालायस चक्र है, लोहे का चक्र है, उसके द्वारा, इसके भयंकर दांतों के द्वारा जनग्रसनम यानी लोगों का विनाश या लोग इसके ग्रास नहीं बने, लोगों का विनाश न हो, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए, शुचि पर्यावरणम। अगला है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटियानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, कज्जल यानी काजल के समान, मलिन यानी मैला, धूमम यानी धुआं, मुंचति यानी छोड़ती हैं, सत सकटी यानम, सत यानी सैकड़ों, सकटी यानम यानी मोटर गाड़ियाँ, सकटी यानी होता है गाड़ी और सकटी यानम यानी मोटर गाड़ियाँ। तो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला संधावती, वाष्पयान माला यानी भाप से बने हुए जो इंजन हैं उनका माला यानी समूह है, वाष्पयान यानी भाप से बनी हुई जो यंत्र हैं वो, उनका माला यानी समूह है। संधावती यानी दौड़ता है, वितरंती ध्वानम यानी आवाज़ फैलाता हुआ, वितरण करता हुआ, यानी शोर करती हुई जो वाष्पयान है अर्थात भाप से चलने वाली गाड़ियां हैं वो भी शोर करती हुई संधावती यानी दौड़ती हैं। यानानाम पंक्तयो ही अनंता, निश्चित ही वाहनों की पंक्तियां अनंत हैं। यानानाम, यानानाम यानी वाहनों की, पंक्तयो यानी पंक्तियां, कतारें,
यनंता का संधि विच्छेद करेंगे, यण संधि लगेगी, ही जोड़ अनंता, ही यानी निश्चित ही, अनंता यानी अनंत है, निश्चित ही वाहनों की पंक्तियां अनंत हैं, अनेक हैं, इसलिए कठिनम संसरणम, चलना भी कठिन हो गया है। देखो चित्र के अंदर भी दिखाई दे रहा है, चित्र में भी, कि कवि है वो वाहनों को देख रहा है, भीड़ है अत्यधिक, और वाष्पयान से चलने वाले भी हैं साथ साथ। तो वाष्पयान यानी रेलगाड़ियाँ, तो रेलगाड़ियों से चलने वाला, रेलगाड़ियाँ भी बहुत सारी हैं, और इसलिए चलना कठिन हो गया है, यानी सड़क पार करना भी दूभर हो गया है, इसलिए शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। अगला है वायुमंडलम भ्रसम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। कवि कहते हैं वायुमंडलम भ्रसम दूषितम, वायुमंडल भ्रसम यानी होता है अत्यधिक दूषित है, वायुमंडल अत्यधिक दूषित है, और न ही निर्मल जलम, निर्मल यानी स्वच्छ, स्वच्छ जल भी निश्चित ही नहीं है, जल भी निश्चित ही स्वच्छ या साफ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम यानी भोज्य पदार्थ, समस्त प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, वे सभी कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित हैं। कुत्सित यानी जो त्याज्य वस्तुएं हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं हैं, उनसे मिश्रित हैं। और समलम धरातलम, धरातल है वो मल युक्त है, मैला है, स्वच्छ नहीं है, इसलिए करणीयम बहिरंतर जगति, करणीयम यानी करना चाहिए, जगति यानी संसार के बहिर अंतः, बही ही रुत्व विसर्ग संधि लगेगी, बही ही जोड़ अंतः जोड़ जगति, जगत के अंदर और बाहर, बही यानी बाहर और अंतः यानी अंदर, जगत के अंदर और बाहर करना चाहिए क्या, तू बहुशुद्धिकरणम, अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए और शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। अगला देखो, कश्चित कालम नयमामस्मात् नगरात् बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयपूरम, एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। कंचित कालम यानी कुछ समय के लिए, कवि अपेक्षा कर रहा है, अपनी अभिलाषा प्रकट कर रहा है कि कश्चित, कंचित कालम यानी कुछ समय के लिए, नय यानी ले चलो, माम यानी मुझे, अस्मात् नगरात बहुदूरम, इस नगर से बहुत दूर, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, पयः पूरम यानी पयः यानी जल से, पूरम यानी भरा हुआ, आधार तालाब। प्रपश्यामि देखना चाहता हूँ, ग्रामांते यानी गांव की सीमा पर, गांव के बाहर, निर्झर यानी झरने, नदियाँ और तालाब। मैं गांव की सीमा पर या गांव के बाहर, इस नगर के बाहर झरने, नदी और तालाब देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, एकांते कांतारे, एकांत जंगल में, एकांते और कांतारे दो शब्द हैं यहाँ पर, एकांते यानी एकांत, जंगल में, कांतारे यानी जंगल में। एकांते शब्द विशेषण है और कांतारे विशेष्य है, यानी संख्यावाची शब्द लगभग हमेशा विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर एकांत जंगल, एकांत जो जंगल कैसा, एकांत, तो यहाँ एकांत शब्द क्या है, विशेषण है, और कांतारे विशेष्य, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। एकांत जंगल में
क्षणम अपि यानी क्षण भर के लिए भी, मैं यानी मेरा, स्यात् यानी हो, संचरणम यानी चलना। कवि कहते हैं कि एकांत जंगल में क्षण भर के लिए मेरा चलना हो, इसलिए स्वच्छ या शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। अगला, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। देखो कहते हैं कवि, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरित तरुणाम यानी हरे रंग के, तरु यानी होता है पेड़, हरे वृक्षों और ललित यानी सुंदर। देखो मेरे चैनल का नाम भी यहाँ प्रयोग किया जा रहा है ललित, तो साथ ही साथ मैं याद दिला दूँ आपको, ललित शास्त्री जाना चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो 10वीं क्लास के अन्य मित्र हैं उनमें भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पाठ का लाभ मिल सके। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें। हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरे रंग के तरु यानी वृक्षों और ललित लतानाम यानी ललित यानी होता है सुंदर, सुंदर लताओं का माला यानी समूह है, रमणीया यानी सुंदर है। हरे रंग के वृक्षों और सुंदर लताओं का समूह अत्यंत ही रमणीय है, सुंदर है, मनमोहक है। कुसुमावली समीर चालिता, समीर यानी हवा, हवा के द्वारा, चालिता यानी हिलती हुई यानी चलायमान होती हुई। कुसुमावली, कुसुम यानी होता है पुष्प, पुष्पों की अवली यानी पंक्ति या समूह है। फूलों का गुच्छा है वो हवा के द्वारा हिलता हुआ फूलों का गुच्छा। श्यान में वर्णिया, श्यात यानी होवे, मेरे लिए, वर्णिया यानी वर्ण करने योग्य। कवि कहते हैं कि हरे रंग के वृक्ष और सुंदर लताओं का जो समूह है वो अत्यंत ही मनमोहक है, सुंदर है, रमणीय है, और हवा के द्वारा हिलती हुई फूलों की पंक्ति है, समूह है, गुच्छा है, वो मेरे लिए वर्ण करने योग्य हो। नवमालिका रसालम मिलिता, नई जो मल्लिका है, चमेली की बेल है, वो रसालम यानी आम के साथ मिल करके, मिलिता यानी मिली हुई, आम के चारों तरफ लिपटी हुई, आम के वृक्ष में मिली हुई यह जो नई मल्लिका है उसका रुचिरम संगमनम, इसका जो मिलन है, संगमनम यानी मिलन, इसका जो मिलन है वो अत्यंत ही रुचिकर है, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पवित्र पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए या पर्यावरण को पवित्र रखना चाहिए। अगला, ऐचल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्या जीवन रस हरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। ऐचल बंधो, बंधो यानी भाई, अरे भाई, हे भाई, चल यानी चलो, आज्ञार्थ काल है, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। ऐचल बंधो, हे भाई चलो, कहाँ? खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, खग कुल, खग यानी पक्षियों के, कुल यानी समूह के द्वारा, कलरव यानी आवाज, गुंजित यानी गूंजते हुए, वन देशम यानी वन देश को, पक्षियों के समूह की आवाज से गूंजने वाले वन प्रदेश को चलो। हे बंधु, हे भाई, पक्षियों के समूह की आवाज से गूंजने वाले वन प्रदेश को, गुंजित वन प्रदेश को चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, पुर यानी नगर के, कलरव यानी कोलाहल, नगर का कलरव नहीं हो सकता, नगर का क्या होता है? कोलाहल, शोर शराबा। नगर के कोलाहल या शोर शराबे से संभ्रमित जनेभ्य, संभ्रमित यानी परेशान हुए लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम, धृत यानी धारण करता है, सुख संदेशम यानी सुख का संदेश कौन धारण करता है? जो पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित वन देश है वह।
अरे भाई, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजित वन प्रदेश को चलो, जो नगर के कोलाहल से परेशान हुए या भ्रमित हुए लोगों के लिए सुख के संदेश को धारण करने वाला है। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवन रस हरणम। चाकचिक्य जालम यानी यह जो औद्योगिक या वाहनों का जो चकाचौंध युक्त वातावरण है, चाकचिक्य जालम यानी चकाचौंध युक्त वातावरण, नगर की जो चकाचौंध है वह नो कुर्यात यानी नहीं करे, जीवन रस हरणम जीवन के रस यानी आनंद का, हरणम यानी हरण, जीवन के आनंद का हरण यह नगर की चकाचौंध है वो नहीं करे, इसलिए शुद्ध और पवित्र पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। अगला अंतिम जो पद है वह है प्रस्तर तले लता तरु गुल्मानो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम प्रस्तर तले लता तरु गुल्मानो भवन्तु पिष्टा। प्रस्तर तले यानी पत्थर के नीचे, पत्थरों के नीचे, लता यानी बेलें, तरु यानी वृक्ष, गुल्म यानी झाड़ियाँ, लता तरु गुल्म वृक्ष लताएं और झाड़ियाँ, नो भवन्तु पिष्टा पीछे नहीं जाएं, पिष्टा है ना, कथ प्रत्यय लगा हुआ है पिष्टा शब्द में, है ना, भूतकालिक अर्थ होगा, नहीं पीसी जाएं, नो भवन्तु यानी नहीं हो, पिष्टा यानी पीसी जाएं। पत्थरों के नीचे वृक्ष लताएं और झाड़ियां नहीं पीसी जाएं, अर्थात उन्हें पीसा नहीं जाना चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान्न समाविष्टा। कवि अंतिम पद्य में अपनी जो आकांक्षा है, अभिलाषा है, उसको प्रकट कर रहा है कि क्या होना चाहिए। पहली पंक्ति में बता दिया कि वृक्ष लताएं और झाड़ियां हैं, वो ये पथरीली जो सभ्यता है या पत्थरों के नीचे पीसी नहीं जानी चाहिए। और पाषाणी सभ्यता यानी पथरीली सभ्यता है वह निसर्गे स्यात् न समाविष्टा। निसर्ग यानी प्रकृति में, न समाविष्टा स्यात् समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। ये जो पथरीली सभ्यता है, वर्तमान कालिक जो पाषाणी सभ्यता है, वह निसर्ग यानी प्रकृति में न समाविष्टा स्यात् समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, अर्थात प्रकृति में मिलनी नहीं चाहिए, प्रकृति में मिक्स नहीं होनी चाहिए, ये मिश्रित नहीं होनी चाहिए। और कवि अंत में कहते हैं मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। मनुष्यों के लिए मैं जीवनम कामये यानी जीवन की कामना करता हूँ। मनुष्यों के लिए मैं किसकी कामना करता हूँ? जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, जीवन के मृत्यु की नहीं। जीवन मरणम का अर्थ यहाँ होगा जीवन के विनाश की कामना नहीं, अपितु मैं उनके जीवन की कामना करता हूँ। इसलिए प्रकृति की शरण में जाना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। तो इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की जो आपके मन में शंका हो वो कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।